जब रज़ा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलते दीदार इश्क़े मुस्तफ़ा का साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल। या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुज़िश्ता 2 वीडियो से हमारी गुफ्तगू शिर्क पर चल रही है और मैंने हत्तल इम्कान कोशिश की है कि अपने इल्म के मुताबिक शिर्क की तफसीलात मैंने बयान की। शिर्क कहते किसे हैं, तौहीद किसे कहते हैं, शिर्क किसे कहते हैं, शिर्क फिर ज़ात क्या होती है, शिर्क फिर सिफात क्या होती है, शिर्क की किस्में मैंने बयान फरमाई थी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, लिहाजा मेरी गुजारिश है कि आप इन 2 वीडियोस को भी देखें और इस वीडियो को भी देखें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा माशरे में फैलाएं, क्योंकि आज नाम निहाद मुहिद्दीन गुमराह वहाबी फ़िरक़ा शिर्क के नाम पर मुसलमानों में इंतशार बपा किए हुए हैं। हर मुसलमान पर शिर्क का फतवा दाग रहा है और हर पूरे उम्मत मुस्लिमा को मुशरिक करार देने पे तुला हुआ है। लिहाजा इस टॉपिक को आप समझ जाएंगे और इस टॉपिक को समझने के बाद कोई वहाबी गैर मुक़ल्लिद हो, कोई भी बदअक़ीदा हो, चाहे मर्द हो या जाहिल खातून, जो सिरात मुस्तकीम चैनल पे जो एक जाहिल खातून बैठी हुई है, वो भी कुरान और सुन्नत पर अमल करने का दावा करती है, वो हो तौसीफुर रहमान हो, मेराज रब्बानी हो, जो भी तौसीफुर रहमान हो, मेराज रब्बानी हो, तालिबुर रहमान हो, एडवोकेट फैजी हो, या जाहिल जो नुसरत बैठी भी है सिरात मुस्तकीम चैनल पर, वो सब के सब यही कर रहे हैं कि बड़े से लेके छोटे तक, मर्द से लेके जाहिल औरतें तक उम्मत मुस्लिमा को मुशरिक करार देने पे तुली भी हैं और हर खुश अकीदा मुसलमान को मुशरिक बता रही हैं और उनके काम को शिर्क बता रही हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो शिर्क की किस्में क्या हैं आपने ये भी सुन ली थी। अब आइए आज कुछ अहम बातें मैं आपके सामने कह रहा हूँ, इन बातों को ज़हन में रखिए। ये जो वहाबी फ़िरक़ा है, जो अपने आप को मोहिद कहता है, ये वहाबी फ़िरक़ों के नज़दीक गैर अल्लाह की ताज़ीम यानी अंबिया कराम की और औलिया कराम की ताज़ीम शिर्क है। वहाबी फ़िरक़ा जब भी कोई मुसलमान अंबिया कराम की ताज़ीम करता है, औलिया कराम की ताज़ीम करता है, तो ये ताज़ीम करने को शिर्क कहते हैं और ताज़ीम करने वालों को मुशरिक बताते हैं और उनकी ताज़ीम करने वालों को मुशरिक बताते हैं। अंबिया औलिया से मदद मांगना, इनको वसीला बनाना और इनको शिफात करने वाला समझना इनके नज़दीक शिर्क है। और वसीले से जो दुआ मांगते हैं, अंबिया इकराम के औलिया इकराम से वसीले से जो दुआ मांगते हैं, उनसे जो मदद मांगते हैं, उनको शिफात करने वाला जो समझते हैं, उन मुसलमानों को ये मुशरिक कहता है। कौन? ये वहाबी फ़िरक़ा। और दलील में क्या करते हैं वो वहाबी बदतर मखलूक? दलील में कुरान की वो आयात पेश करते हैं जो बुतों और कुफ्फार और मुशरिकीन के बारे में नाजिल हुई है। सबसे बड़ा हथियार है उनका। जहां भी अंबिया औलिया की तौहीन करना मकसूद हो, अल्लाह की शान बताने के लिए अंबिया औलिया की तौहीन करते हैं और उनकी तौहीन करने के लिए दलील में कुरान की वो आयात पेश करते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ्फार और मुशरिकीन के बारे में और उनके बुतों के बारे में नाजिल फरमाया है। मज़ारात औलिया की ज़ियारत को शिर्क कहते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब मज़ारात औलिया की ज़ियारत करने को ये जो बदअक़ीदा शिर्क कहते हैं, तो क्या ये बदअक़ीदा फ़िरक़ा अल्लाह तबारक व तआला की भी मज़ार साबित करना चाह रहा है? क्योंकि जो काम अल्लाह के लिए खास हो वो दूसरे के लिए अगर करे तो शिर्क है। अभी आपने सुना, तो अब जो हम मज़ारात औलिया की ज़ियारत को जाते हैं तो फौरन ये शिर्क का फतवा दागता है। तो क्या इनकी नज़र में अल्लाह की भी कोई मज़ार है?
कि अल्लाह की मज़ार की भी ज़ियारत करते हो, वली की मज़ार की भी ज़ियारत करते हो, शिर्क। अस्तग़फिरुल्लाह, हमारा अल्लाह तो बहुत बरतर और आला है, हम अल्लाह की तारीफ बेपनाह बयान करते हैं। ये वहाबी क्या बयान करते हैं, वहाबियों ने क्या क्या गुस्ताखी की है अल्लाह की शान में, आइंदा वीडियो में इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी तो बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि वली की मज़ार की ज़ियारत को भी शिर्क कहता है, ये बातिल फिरका। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और एक बात यह है, हम अल्लाह के जो नबी हैं, जो वली हैं, उनसे जो मदद मांगते हैं खुदा समझकर नहीं मांगते। अच्छी तरह भेजे में बिठा लो मेरे सुन्नी मुसलमान भाइयों, हर धर्म ला इल्म गुमराह अगर कोई फिरका अहले हदीस वाला जो है, वहाबी जो है, उनको भी कह रहा हूं, समझ में आए तो कबूल करो, नहीं तो हर धर्मी का कोई इलाज नहीं। मैं अपने सुन्नी भाइयों को कहता हूं, आप अपना ईमान मजबूत कर लो। और वहाबियों, तुमसे भी कहता हूं, मैं तुमसे भी कहता हूं, सोचो, हम जो अल्लाह के नबियों से वलियों से जो मदद मांगते हैं, उनको खुदा समझकर नहीं मांगते, बल्कि खुदा के महबूब बंदे और खुदा की अता से उन्हें मदद करने वाला है, ये समझकर हम उनसे मांगते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो जो नबियों और वलियों से जो हम मदद मांगते हैं, उन्हें खुदा समझकर नहीं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं और अल्लाह ने उन्हें मदद करने की ताकत अता फरमाई है, ये समझकर हम उनके तवस्सुल से मांगते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तब यहां शिर्क कहां हुआ? अगर हम ये कहते कि नबियों में वलियों में खुद जाती ताकत है, जाती सिफत है, अल्लाह ना चाहे भी तो ये दे सकते हैं, क्योंकि इनमें खुद जाती कुव्वत है मदद करने की। अगर ये नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कोई अकीदा रखता है तो वो मुशरिक है, लेकिन मुसलमान अहले सुन्नत वल जमात इससे बरी हैं। उनका अकीदा क्या है कि हम वलियों से, जो नबियों से मदद मांगते हैं, अल्लाह के महबूब बंदे समझकर मांगते हैं, वली समझकर मांगते हैं, और अल्लाह ने उन्हें ताकत अता फरमाई है, ये समझकर हम उनसे मांगते हैं, तो शिर्क यहां पर खत्म हो गया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, सुन्नियों सुनो, आज एक पते की बात बताता हूं, इसको अपने ज़हन के निहा कानों में बिठा लो आप। बात दरअसल क्या है, ये वहाबी गैर मुखल्लिद महबूबान इलाही और औलियाए किराम के मज़ारात को शिर्क के अड्डे कहते हैं, मिट्टी का ढेर कहकर उनकी बेहुरमती करके और जियारत करने वालों को मुशरिक बिदअती कह के क्यों उन्हें खत्म करना चाह रहे हैं। औलियाए किराम की जियारत करने वालों को मुशरिक बिदअती कहते हैं और औलियाए किराम की मज़ारात को मिट्टी का ढेर है, शिर्क के अड्डे हैं, ये कहकर उनकी बेहुरमती कर रहे हैं और उन मज़ारात को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। औलियाए किराम के ताल्लुक से उनके दिलों में इतना कीना, इतना कपट, इतना बुग़्ज़, इतना हसद, इतनी दुश्मनी क्यों है, आप जानते हो? बात दरअसल ये है, ये वहाबी जानते हैं कि हमारी जमात में तो कोई वली नहीं है, और ना था, ना है, ना क़यामत तक हमारी जमात में कोई वली पैदा हो सकता है। और रहे हमारे उलमा, खबीस उलमा, ये उलमा को तो लोग इनकी बदअक़ीदगी की वजह से मरते दम तक गालियां देते हैं, और जब हमारे उलमा मर जाते हैं, मर के मट्टी पलीद हो जाते हैं, तो इनको जब खबर में दफन कर दिया जाता है, तो इन वहाबी उलमा की खबर की जियारत को कुत्ते और गधे भी नहीं आते। मामला ये है। अब वो सोचते हैं कि वली तो हमारी जमात में है नहीं, उलमा भी है तो जिंदगी भर गालियां खाते हैं, और मरने के बाद जब उनके खबर में दफन कर दिया जाता है तो कुत्ते गधे भी उनकी मज़ार की खबर की जियारत को नहीं आते। जैसा कि मिसाल मशहूर है ना, मर गया मरदूद, फातिहा ना दरूद, ये उनकी किस्मत है। अब एक तरफ ये उनके उलमा है, अब दूसरी तरफ वो सोचते हैं यार सुन्नियों की भी क्या किस्मत है, हमारे उलमा का ये हाल है, लेकिन सुन्नियों की क्या किस्मत है। सारे औलिया अल्लाह जितने हुए सुन्नियों में, अब हैं जितने औलिया सुन्नियों में, क़यामत आएंगे, इस क़यामत तक जितने औलिया आएंगे सुन्नियों में, और सुन्नी उलमा हो, सुन्नी औलिया हो, ये जिंदा भी रहते हैं, ज़मीन के ऊपर रहते हैं, हज़ारों का मजमुआ इनका नारे तकबीर, नारे रिसालत में इस्तक़बाल करता है, फूल के हार पहनाते हैं, गुलाब के फूल के हार पहनाते हैं, खुशबुओं में मुअत्तर रहते हैं, और जब इनका इंतकाल हो जाता है, इनके उलमा का, इनके औलिया का इंतकाल हो जाता है, तो जिंदगी में भी फूल पहनते हैं, और इंतकाल फरमाने के बाद भी इनकी मज़ार को फूलों से ढांप दिया जाता है, फूलों से ढक दिया जाता है,
और उसके बाद होता क्या है, हजारों लोग इनकी मज़ारात की ज़ियारत को आ रहे हैं। कोई मुसलमान कुरान पढ़ रहा है, कोई मुसलमान नात पढ़ रहा है, कोई मुसलमान कलमा शरीफ पढ़ रहा है, कोई मुसलमान दरूद पाक पढ़ रहा है, कोई मुसलमान सलाम पढ़ रहा है और इसका सवाब इनकी रूह को पहुंचा रहा है। तो ये क्या प्यारा समा होता है। तो वहाँ भी ये सोचते हैं हमारा मामला क्या है, यहाँ भी अंधेरा है, वहाँ भी अंधेरा है, और हमारे को यहाँ पे खाने को भी कोई नेमत नहीं मिलती। हमारे उलमा को या हमको जितनी नेमतें थी उसे हमने तबर्रुक जितने थे उनको हराम कह के हम खाने से महरूम हो जाते हैं। ना हमारे लिए यहाँ खाने की नेमतें हैं, ना वहाँ हमारे लिए नेमतें हैं। यहाँ भी अंधेरा है और वहाँ भी जहन्नुम की काली काली आग हमारा इंतजार कर रही है। ये सोचते हैं। इसी वजह से इन वहाबियों के दिलों में मारे हसद के, कीना, कपट, बुग़्ज़ के, दुश्मनी के, औलियाए कराम की मज़ारात को शिर्क के अड्डे और मिट्टी का ढेर कहकर उन्हें बदनाम करते हैं। और आशिकान रसूल, आशिकान औलिया जो हज़ारों की शक्ल में मज़ारात की ज़ियारत को जाते हैं, उनसे ये मंजर देखा नहीं जाता और मारे दुश्मनी के ज़ियारत करने वालों को मुशरिक कहते हैं। अब किसी की किस्मत में खुशबू है, किसी की किस्मत में बदबू है, किसी की किस्मत में हलवा है, इनकी किस्मत में गोबर है। तो सुन्नियों की किस्मत अल्लाह ने बहुत अच्छी बनाई है। 12वीं में हम खीर पूरियां करते हैं, अल्लाह के रसूल खुश। 11वीं में गौसे आजम की 11वीं की फातिहा दे तो गौसे आजम खुश। ख्वाजा गरीबन नवाज की छठी हम करते हैं, ख्वाजा गरीबन नवाज खुश। तो अब ये तीनों जाएंगे जन्नत में। रसूल आजम जन्नत में, गौसे आजम जन्नत में, गरीब नवाज जन्नत में, बंदा नवाज जन्नत में, और इनके इसाले सवाब करके हम भी जन्नत में जाएंगे। अब इन तबर्रुकात को ये वहाबी खबीस हराम कह के ये जिंदगी में ये तबर्रुक से महरूम हो जाते हैं। ना इनके लिए यहाँ तबर्रुक है, ना उनके लिए वहाँ तबर्रुक। यहाँ भी अंधेरा है, वहाँ भी अंधेरा है। इसीलिए दुश्मनी में है ये औलिया कराम की। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसीलिए इस दुश्मनी में कीना, कपट, बुग़्ज़, हसद में मुब्तला होकर वहाबी बड़े से लेकर छोटा तक और मर्द से लेकर जाहिल खवातीन तक आज सोशल मीडिया पे बैठकर औलिया कराम की मज़ारात के खिलाफ, उनके ज़ियारत करने के वालों के खिलाफ शिर्क 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 कह के ये लगातार भौंक रही हैं, भौंक रहे हैं। ये दिन तमाम सुबह से लेकर शाम तक भौंकते हुए नजर आते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, ऐ सुन्नियों, क्या कभी ये वहाबी ये नहीं सोचते? आप सोचो, वहाबियों तुम भी सोचो, कभी ये नहीं सोचते तुम कि हमारा भी क्या नसीब है, किस बदअकीदा जमात से हमारा ताल्लुक है। हम ना ये वहाबी अल्लाह का अदब करते हैं, ना रसूल का अदब करते हैं, ना सहाबा का अदब करते हैं, ना अइम्मा का अदब करते हैं, ना औलिया का अदब करते हैं, ना उलमा का अदब करते हैं, ना आम मुसलमानों का अदब करते हैं। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक ये अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, सहाबा की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, अइम्मा की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, औलिया कराम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, उनके आस्थानों को शिर्क के अड्डे, मिट्टी का ढेर कह रहे हैं, और औलिया कराम की, अंबिया कराम की मज़ारात की ज़ियारत करने वालों को, उनके चाहने वालों को मुशरिक कह रहे हैं। क्या बदअकीदा जमात है, किस जमात से हमारा ताल्लुक है? क्या कभी आप ये नहीं सोचते? वहाबियों ठंडे दिल से सोचो, सुनिए, ये भी सोच, तुम भी सोचो कि कितनी बदअकीदा जमात है। दुनिया का हर बदअकीदा फिरका हो या कितने ही बातिल मजहब का मानने वाला क्यों ना हो, हर बातिल मजहब का मानने वाला भी हो तो वो अपने पेशवाओं की बड़ाई बयान करता है, अपने अवतारों की बड़ाई बयान करता, उनकी तारीफ करता है। लेकिन दुनिया का सबसे बदतर और खबीस फिरका ये वहाबी है, जो कलमा पढ़ने के बावजूद नबी की शान में गुस्ताखी करता है, रसूल की शान में गुस्ताखी करता है, सहाबा की शान में गुस्ताखी करता है, अइम्मा कराम को बुरा भला कहता है, औलिया कराम को बुरा भला करता है। इनके पास किसी का भी अदब नहीं है, सब के ताल्लुक से बेअदबी का मुजाहिरा करते हैं। इसीलिए उलमा फरमाते हैं वहाबी बेअदब को कहते हैं। जो बेअदब होता है वो वहाबी होता है, जो वहाबी होता है वो बेअदब होता है। इनकी निशानी है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप सोच रहे होंगे अरे वहाबी तो बात बात पर कुरान हदीस का नाम लेते हैं, अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं, रसूल की सुन्नत की तारीफ करते हैं, कुरान हदीस, ये कैसे अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी कर सकते हैं, अल्लाह की शान में कैसे गुस्ताखी कर सकते हैं?
आज मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, मैं जो भी बात करता हूँ दलील से करता हूँ, लेकिन आज इस वीडियो में तफसील बताने का वक्त नहीं है। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की, आइंदा वीडियोस में मैं बताऊंगा कि ये वहाबी गैर मुक़ल्लिद जो अपने आप को मौहिद कहते हैं, इन्होंने अल्लाह की शान में क्या क्या गुस्ताखी की है, रसूल की शान में क्या क्या गुस्ताखी की है, और सहाबा की मोहब्बत का जो दम भरते हैं ना, सहाबा की शान में क्या गुस्ताखी की है, खुलफाए राशिदीन की शान में क्या गुस्ताखी की है, अहले बैत अतहार की शान में क्या गुस्ताखी की है, अइम्मा किराम की शान में क्या गुस्ताखी की है, मैं सब बताऊंगा। हवाई फायरिंग नहीं, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि इस बेअदब जमात का सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ पूरा वक्त बेअदबी में चल रहा, बेअदबी में गुजर रहा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो वीडियो को तूल देना मकसद नहीं है, सिर्फ एक आखिरी हदीस बयान करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। बहुत ही अहम हदीस। यूं तो अल्लाह के रसूल की हर हदीस अपनी जगह अहम है, लेकिन बिलखुसूस इस हदीस पर आप मुकम्मल ध्यान दें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बुखारी शरीफ की हदीस है। किसकी? बुखारी शरीफ की। बात बुखारी 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 जो बार बार बोलते हैं ना, हमारे उलमा बोलते हैं कि बुखारी को तो हम मानने वाले हैं, ये सिर्फ बुखारी का नाम लेते हैं, इसीलिए बुखारी बुखारी कहते हैं। सिर्फ बुखारी का नाम लेने से बात नहीं बनती, बुखारी की तालीमात पर अमल करो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों। इसलिए बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक है, हदीस पाक का आखिरी टुकड़ा बयान कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे इस बात का खौफ नहीं है कि तुम मेरे बाद शिर्क करने लगोगे, बल्कि मुझे खौफ है कि तुम दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाओगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो अल्लाह के रसूल ने यह खुशखबरी अता फरमाई उम्मत को कि मेरे बाद तुम शिर्क नहीं करोगे, और मुझे खौफ इस बात का है कि तुम दुनिया परस्ती में मुब्तला हो जाओगे। तो जालिमों, नजदियों, वहाबियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो शिर्क के खत्म होने की खुशखबरी अता फरमाई है, शिर्क के खत्म होने की खुशखबरी अता फरमाई है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें शिर्क का मरज लाहक हो जाए, तुम्हारी तकरीरें शिर्क पर है, तुम्हारी तबलीगें शिर्क पर हैं, तुम्हारी तहरीरें शिर्क पर हैं। हया करो, मुस्तफा ने शिर्क के खत्म होने की खुशखबरी अता फरमाई और तुम्हें शिर्क का मरज लाहक हो जाए। अब शिर्क कहने वाले खुद मुशरिक हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो इस हदीस के होते हुए उम्मत मुस्लिमा को मुशरिक करार देना और हर मुसलमान को मुशरिक करार देना कि यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या ये तौहीन नहीं है, तजलील नहीं है? क्या ये हदीस को झुटलाना नहीं है? अहले सुन्नत पर हमला करते हैं कि आयतों को चुराते हैं, आयतों को बदलते हैं, हदीसों को नहीं मानते। लेकिन यहाँ देखो, बुखारी शरीफ की हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया शिर्क खत्म हो गया, शिर्क दफन हो गया, लेकिन ये ला इल्म, जाहिल, गुमराह, बदअकीदा वहाबी फिरका पूरी उम्मत मुस्लिमा को मुशरिक करार दे रहा है। लिहाजा उम्मत मुस्लिमा, हमारे सारे असलाफ इकराम तो मुशरिक नहीं है, अब उन पर शिर्क का फतवा लगाने वाले जाहिल ये खुद मुशरिक हो गए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जिंदगी बाकी रही तो आइंदा वीडियो में फिर शिर्क के ताल्लुक से कुछ अर्ज करूंगा। लिहाजा आप तमाम ही हज़रात से गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ फायदा पहुंचा है, आप इस वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को वायरल करें, शेयर करें, ताकि लोगों का ईमान बच जाए, अकीदा बच जाए और इन गुमराहों के चक्कर में आने से मुसलमान बच जाए। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, मरते दम तक तौहीद पर